हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 3 हिमालय की बेटियां। हमने पार्ट 2 तक कर लिया, आज हम करेंगे पार्ट 3। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब आगे देखिए, कालिदास की विरह यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती मतलब बेतवा नदी का प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वे प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। अब मतलब कालिदास एक लेखक है। कालिदास ने मतलब कि काफ़ी सारी रचनाएं की है, तो उन्होंने एक रचना मेघदूत की थी। मेघदूत एक काव्य है, उनकी रचना की। तो काव्य मतलब मेघदूत की काव्य में वह अपने प्रेयसी से कहता है, मतलब कि प्रेयसी तक बादलों को कहता है कि मतलब उनकी प्रेम की भावनाएं बोलता है कि वे मेरे प्रेमी तक पहुंचा दो। ऐसे उन्होंने अपनी प्रेयसी को भेजा है। अब हम इसमें देखेंगे, वेत्रवती बेतवा नदी का प्रेम का प्रतिदान देते जाना, मतलब उन्होंने कालिदास की मेघदूत में ये कहा गया है, तुम्हारी वे प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। मतलब कि हे मेघ, मेरे ये सारे संदेश ले जा और मेरी प्रेयसी को देना, वह ये सारे सुनकर अवश्य ही खुश होगी। ये बात इस चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। मतलब लेखक को कालिदास की मेघदूत की कहानी याद आ गई, नदियों को देखकर अचानक ही याद आ गई। और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी, मतलब महाकवि किसको, कालिदास के बारे में बोल रहा है, को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। मतलब कालिदास को भी नदियों के बारे में बोलना अच्छा लगता था, बातें करना पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों की पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, मतलब नदियों और घाटियों में नदियों को अलग अलग रूपों में देखेगा कि समतल आंगन में तो वो फैल जाती है और घाटियों में वे सिकुड़ जाती है, तो उन्हें अलग अलग रूप में दिखाई देता है। वे इस नतीजे पर पहुंचेगा, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। काका कालेलकर ने क्या बोला, नदियों को लोक माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में भी देख ले तो क्या हर्ज है। मतलब एक लेखक है, उनका नाम है काका कालेलकर, उन्होंने नदियों को माता के रूप में प्रसारित किया है सबके सामने। मतलब उनकी रचनाओं में नदियों के बारे में लिखा हुआ है, तो उनमें नदियों को माता कहा गया। परंतु लेखक कह रहे हैं, कोई माता होने से पहले बहन भी तो होती है, तो नहीं बेटी भी तो होती है, तो मैं तो बेटी मानकर नदियों के बारे में बता रहा हूँ, बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। मतलब लेखक कह रहे हैं और थोड़ा आगे चलिए, मतलब थोड़ा और आगे चलिए, इन्हें भी अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। मतलब कि काका कालेलकर ने माता के रूप में, मैंने बेटी के रूप में, और हम इसे एक रूप में और जान सकते हैं, वह है बहन के रूप में। नदियों को हम बहन के रूप में भी जान सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। मतलब कई कवियों ने नदियों को बहन के रूप में जाना है, मतलब बताया है नदियों के बारे में। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, जो लिड तिब्बत, ये थोलिड के कहाँ पे आता है, तिब्बत में की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। मतलब कि लेखक कहा गया, सतलज नदी के किनारे बैठा था, दोपहर का समय था, मतलब दिन का समय था। पैर लटका दिए पानी में, मतलब नदी बह रही थी, उनमें पांव लटका दिए। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, मतलब कि ठंडा ठंडा पानी था, पांव पे असर डाल रहा था। तन और मन ताजा हो गया। ऐसा होता है ना, कभी हम ठंडे पानी में पाँव डाले, कहीं बाहर गए हुए और पाँव डाले तो कितना अच्छा लगता है, तो मन ताज़ा हो जाता है। और तो लगा मैं गुनगुना
गुनगुनाने। अब लेखक मतलब क्या गुनगुनाने लगा, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के चित्रित तट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। अब कवि मतलब वहाँ पानी के अंदर पाँव डाल कर बैठा है, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, तरोताजा है, तो वह मतलब एक गाना गुनगुनाते हैं कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, मतलब कि वह कह रहे हैं बहन सतलज तुम्हारी जय हो। लीला अचरज बहन तुम्हारी, तुम्हारी लीलाएं भी अपरम अपार है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, मतलब कोई भी क्रोध में हो या परेशानी में हो, तुम्हारे यहाँ आकर सारी हट जाती है। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, मतलब ऐसी हो तुम सतलज बहन हमारी। तुम बेटी पर बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, मतलब तुम बेटी हो किसकी, हिमालय की, और वह तुम्हारी चिंता करता है और तुम चुपचाप बैठा रहता है हिमालय। प्रकृति नदी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, मतलब कि नदियाँ कोई भी हो मगर छाप किसकी लगती है, हिमालय की ही लगती है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इसके लेखक नागार्जुन थे, इन्होंने पूरी ये नदियों के बारे में लिखा है। आपको ये वीडियो बार बार देखना, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू। चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसके क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में भेजेंगे। थैंक यू।